लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी का 2 दिन हुआ मंथन। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मोर्चा अध्यक्ष और मीडिया टीम के साथ की चर्चा। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को लेकर बनी रणनीति। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने चमोली जांच रिपोर्ट पर उठाए सवाल। कहा, चमोली हादसे के प्रभावितों को सरकार ने नहीं दिया मुआवजा, कंपनी के खिलाफ भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। प्रदेश में बारिश के बाद चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में आई कमी। चमोली और उत्तरकाशी जिले में कई जगह सड़कें बाधित। अभी तक 36 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री कर चुके हैं चार धाम यात्रा। और देहरादून में महिला का शव मिलने से मचवा हड़कंप। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की 2 दिनों में मैराथन बैठक चल रही है। आपको बता दें कि यह बैठक है बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में चली। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि पार्टी जल्द ही सोशल मीडिया और आईटी सेल के कार्यकर्ताओं को जिला और मंडल स्तर पर प्रशिक्षण देगी। इसके साथ ही विभिन्न जनजाति के लोगों को भी सरकार की योजनाओं से जोड़ना, साथ ही बूथ स्तर तक अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना और कांग्रेस मुक्त भारत की दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया गया है। तो दिवसीय बैठक थी। कल हमारी यहाँ पदाधिकारी की बैठक हुई। आगामी दिनों के कार्यक्रम ने तय किए। आज उन कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुँचाने के लिए मोर्चों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मोर्चों का कार्यक्रम का स्वरूप क्या रहेगा, उस पर चर्चा हुई और बाद में सारे कार्यक्रमों का सोशल मीडिया से ले मीडिया तक उसको प्रभावी बने, तो सोशल मीडिया आईटी सेल की हमारी प्रवक्ताओं की हमारी बैठक थी। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जी का मार्गदर्शन को प्राप्त हुआ है। मुख्य रूप से लोकसभा के चुनाव में सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका विजय की और बढ़े और सब कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों का जो स्वरूप है, सब संगठन वो पॉजिटिव दिशा में जाए, इस विषय को लेकर संतोष जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चमोली करंट हादसे के दोषियों को बचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चमोली हादसे के प्रभावितों को मुआवजा नहीं दिया। जिस कंपनी ने 16 लोगों की जान ले ली, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होना चिंताजनक है। वहीं उन्होंने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री पर श्रेय लेने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि यह परियोजना कांग्रेस शासनकाल की है। साथ ही चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों की जांच कराने की सरकार से मांग की गई है। सरकार ने चमोली हादसे के बाद अपनी पीठ को स्वयं इस रूप में थपथपाया है कि उन्होंने कठोर कार्रवाई करते हुए उन कंपनियों को उत्तराखंड में काम करने के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया। मैं समझता हूं सरकार इस कार्रवाई को कठोर कार्रवाई बताकर उत्तराखंड के लोगों को अपमान कर रही है। क्या किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना कठोर कार्रवाई होता है? नहीं। सरकार से ये मांग की जाती है, सरकार से अपेक्षा की जाती है कि सरकार उन कंपनियों के मालिकों पर, उन कंपनियों पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करे। 16 लोगों की जान गई है, गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करें। अगर प्रदेश में उनकी कोई भी संपत्ति है तो उस संपत्ति को जब्त करके, उस संपत्ति को नीलाम करके जो लोगों को जिनकी जाने गई है उनके आश्रितों को वो पैसा बांटे और भविष्य में ऐसे काम न हो, इसके लिए उचित प्रबंध करें। राजधानी देहरादून के हाथीबड़ कला इलाके में एक 35 वर्षीय महिला का अज्ञात शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को शव मिलने की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपीजीटी सरिता डोभाल का कहना है कि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
सूचना मिली थी थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कालिदास रोड के पास सर्वे गेट के सामने एक महिला की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पे जो है हमारी थाना कोतवाली की पुलिस मौके पे गई है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त महिला की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिला अस्पताल में उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती रही जा रही है। आपको बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि बदलते मौसम और गंदे पानी की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए लोगों को साफ सफाई रखनी चाहिए और उबले पानी का प्रयोग करना चाहिए। वहीं जनपद में एक साथ इतनी तादाद में मरीजों का आना सोचने का विषय बन चुका है। हम बहुत सारे केसेस देखते हैं जो पेशेंट्स आते हैं, अधिकतर पेशेंट शॉक में भी रहते हैं। इस बार उल्टी दस्त के पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं। एक कारण तो मौसम की दिक्कत की वजह से है, बहुत ज़्यादा बारिशें होना है, एकदम से गर्मी आना, एकदम से ठंड आना, तो इस वजह से भी दिक्कत आ रही है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सफाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि जो मरीज़ पानी उबाल कर नहीं पी रहे हैं या फिर डायरेक्ट नदी का पानी पी रहे हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर मरीज़ को अपना परहेज़ करना है तो उसके लिए उसको हाथ धोने, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, टॉयलेट जाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद पानी उबाल के पीना है, उबाल के साफ बर्तन में रखकर यूज़ करना है। ज़्यादा देर पानी के बर्तन में पानी को स्टोर करके नहीं रखना है, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। प्लस इस मौसम में ये भी मरीज़ को सलाह दी जाती है कि बाहर का खाना कम से कम खाएं, तला भुना कम से कम खाएं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुरा सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का पूर्व विधायक ज्वालापुर सुरेश राठौर, वहां एसडीएम भगवानपुर और साथ ही अमरेश्वर सैनी जिला मंत्री भाजपा ने उद्घाटन किया। जिस तरह से पर्यावरण और वातावरण प्रदूषित होते जा रहे हैं, लोगों में बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इनसे बचने के लिए सभी लोगों को हर 6 महीने में अपने शरीर का स्वास्थ्य परीक्षण कराना चाहिए। पूर्व विधायक सुरेश्वर राठौर ज्वालापुर ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुजाहिदपुर सतीवाला गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच शिविर का लाभ उठाया। देहरादून में बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष बॉबी पवार ने आयुष विभाग में नियुक्ति पर बड़ा खुलासा किया है। इस खुलासे में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन राम दास की पुत्री को गलत तरीके से नियुक्ति देने का दावा किया गया। इस मामले में कांग्रेस ने भाजपा को घेरते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बागेश्वर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भगवत सिंह डसीला ने बॉबी पवार के दावे के आधार पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकारी नियुक्ति में पारदर्शिता को लेकर सरकार के दावे खोखले हैं। कि हम किसी मंत्री की, अधिकारी की बेटे बेटियों पर यह आरोप नहीं लगा रहे कि आप परीक्षाओं में ना बैठे, आप परीक्षाओं में ना निकले, परंतु हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हदें पार की गई है, 100 में से जो 4-4, 5-5 नंबर वालों को लिया गया है और फाइनल सिलेक्शन उनके हो रखे हैं, और बड़े बड़े जो नंबर लाए हुए हैं, जो 89 नंबर लाए हुए हैं, जो 87 नंबर 85 नंबर लाए हुए हैं, आज वो बाहर बैठे हुए हैं। पूरी भर्ती अगर लोक सेवा आयोग से होती तो कुछ बात बन पाती, क्योंकि जिक्र जियो में है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 4-4 नंबर वाले सिलेक्ट हो रखे हैं और 80-80 नंबर 85 वाले बाहर हैं। उत्तराखंड में ये जीरो टॉलरेंस की जो सरकार है वो कहती है कि हमारे द्वारा भ्रष्टाचार और युवाओं और जो बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसमें हम भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आए दिनों आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण और नेताओं के द्वारा जो है ये भ्रष्टाचार किया गया है और वो चालाकों के पीछे भी हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये जो नियुक्ति हुई है इसका खुलासा होना चाहिए और आज ये जो विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उनको नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लोहाघाट में सिने जगत के प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि के मौके पर कौशल म्यूजिक एकेडमी की ओर से गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 52 बाल कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत गाकर समा बांध दिया और दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। नगर पालिका सभागार में एकेडमी के अध्यक्ष अजय कलखुड़िया के निर्देशन पर आयोजित गायन प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा रहे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान एसओ मनीष खत्री ने बाल कलाकारों और लोगों को नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया।
उधम सिंह नगर के काशीपुर में टाइगर ने अब दस्तक दे दी है। वहीं काशीपुर में जगह जगह तेंदुआ अपनी दस्तक दे रहा है। वन विभाग के प्रयास सिर्फ प्रयास ही बनकर रह गए हैं। वन विभाग लगातार तेंदुओं को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। तेंदुए की दहशत से लोग परेशान हैं। लोगों को चिंता है कि कहीं तेंदुआ रहवासी इलाके में न आ जाए। वन विभाग के अधिकारियों ने सतर्क रहने के फिलहाल निर्देश दिए हैं। लगातार तेंदुओं की आवाजाही हो रही है और हमारे फील्ड कर्मी हैं, रात दिन लगे हुए उनको ऐसा करने के लिए कि लोगों में भय का माहौल ना पैदा हो, और हमारी लगातार गश्त उस क्षेत्र में जारी है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ और झाड़ झंकाड़ उगे हुए हैं और वो वन स्वरूप हो गया है, तो इसलिए अगर वो तेंदुओं के लिए छिपने के लिए पूरी जगह मिल जा रही है तो इसलिए और उनके लिए आरामदेह जगह हो गई है वहाँ पे। तो हम बार बार अपील भी कर रहे हैं, मैंने कई सारी संस्थाओं को लेटर भी लिखे हैं कि आप जो है अपने कम से कम कैंपस को तो साफ कर लें, जिससे कि जो झाड़ियाँ हैं वो कट जाएँ, तो उसके बाद उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी तो अपने आप चले जाएंगे वो वहाँ। उनको बढ़िया अच्छा सा शेल्टर मिला हुआ है और वो अगल बगल में कुत्ते तो मिल ही जा रहे हैं उनको, तो वो और उनको सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर जो है टाइगर का डर भी नहीं है, तो वो वहाँ पर सबसे ऊंचे प्रीडेटर हैं, इसलिए वो आराम से वहाँ पर रह रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिसको देखते हुए पुलिस ने चोरों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए टीमों का गठन कर लिया है और एक्टिव हो गई है। इस दौरान सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि उनको सूचना मिली कि 4 लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों लोगों को धर दबोचा और उनके पास से अवैध तमंचे चाकू बरामद किए गए। वहीं पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म को भी कबूल लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवकों के द्वारा थाने में पंजीकृत कराया गया मुकदमा, और इसके बाद हमने इसको गंभीरता से लेते हुए, क्योंकि पिछले कई दिनों से इस प्रकार की चोरी की अलग अलग घटनाएं हो रही थी, ये निकल के आया कि कल 4 युवकों को कब्रिस्तान के पास से इनको हमने अरेस्ट किया है। इनके पास से एक युवक के पास से इसमें मोबाइल फ़ोन, जो कि पूर्व में कार्तिक यादव की दुकान से चोरी हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ है। और साथ ही साथ इनके पास तलाशी लेने पर अवैध तमंचे और अवैध चाकू भी चारों युवकों पर बरामद हुए हैं। इनके संदिग्ध प्रतीत होने पर इनको थाने लाकर इनको पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा ये एडमिट किया गया कि पूर्व में भी एक दिन पहले जो इनके द्वारा जो चोरियाँ हुई हैं वो इनके द्वारा की गई हैं। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड में भारी वर्षा के चलते हाईवे कई जगह से टूट गया है, जिस कारण चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग और उत्तरकाशी जिले में भी बार बार मार्ग बाधित हो रहा है। वहीं अभी चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। चारधाम यात्रा में अब तक कुल 36 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं, जिसमें गंगोत्री में लगभग 6,50,000, यमुनोत्री में 5,30,000, केदारनाथ में 11 लाख, बद्रीनाथ में 12 लाख और सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 1 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री यात्रा कर चुके हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजवेंद्र अजवे का कहना है कि राज्य में हो रही बारिश के कारण चारधाम यात्रा भी बाधित हो रही है। वर्तमान में लगातार भारी वर्षा हो रही है और लगातार सड़क मार्ग भी अवरुद्ध हो रहा है, इसके कारण से यात्रा बाधित हो रही है। लेकिन उसके बावजूद जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनके उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। और जिस प्रकार से वर्तमान में यात्रा चल रही है और जो अब तक के आंकड़े हैं, उससे हमारा अनुमान है कि इस वर्ष जो चारधाम यात्रा है वो एक नया रिकॉर्ड अपना कायम करेगी। राजधानी देहरादून के सरकारी अस्पताल दून के मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां एक 1.5 साल के मासूम की जान चली गई है। दरअसल उसके माता पिता के बीच लड़ाई चल रही थी, जिसमें 1.5 साल के मासूम की जान चली गई। अधिकारियों ने मामला पुलिस को दे दिया है। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। ये बच्चा नीकू वार्ड में था, जहाँ पर इसको डायबिटीज और डायबिटिक कीटोसिडोसिस, जो कि एक डायबिटिक कॉमा का रूप है, वो काफ़ी एक गंभीर अवस्था में लाया गया था, जिससे उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। ऐसे में किसी बात को लेकर उसके पेरेंट्स में झगड़ा हुआ और झगड़े में शायद वो बच्चे को लेकर भागने की कंडीशन में मशीन से अलग हो गया। और फिर हमारे डॉक्टर ने, सिस्टर्स ने, सभी ने मेहनत करके उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सर्वाइव नहीं करा। लेकिन पूरा मामला पुलिस में है, तो इसमें आगे मेरा बोलना उचित नहीं रहेगा।
इन दिनों विकास के नाम पर कुछ नजर आ रहा है तो वो है बस गड्ढे। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, यह बताना मुश्किल हो गया है। जान जोखिम में डालकर स्थानीय यात्री सफर कर रहे हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर से भी कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ केंद्र सरकार हर गांव को शहर से जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ कुछ जिम्मेदार जनता के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। दरअसल महुआ खेड़ागंज के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि क्षेत्र की सड़कें बदहाल हैं। यहाँ लोग समझ नहीं पाते कि सड़कों में गहरे गड्ढे हैं या फिर गहरे गड्ढों के बीच सड़कें हैं। एक तरफ जहाँ लोग अपनी बदहाली के आंसू बहाने के लिए मजबूर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता अपना चेयरमैन चुनकर परेशान है, क्योंकि यहाँ जनप्रतिनिधि कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। उन्हें जनता की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। देखा जाए तो सड़कों की बहुत बुरी हालत है और सड़कों के साथ साथ आए दिन एक्सीडेंट और दुर्घटनाएं, कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। कि जब से ये चेयरमैन बने हैं जनता को कोई भी राहत नहीं मिली है। किसी नए आदमी को मौका देना चाहिए ताकि वो भरोसे पर खरा उतरे। नगर पालिका के अंदर जाते हैं तो हमें तो जो इस टाइम मौजूदा चेयरमैन है वो तो मिलती नहीं है। जल भराव इतना हो रहा है कि जगह जगह पर मच्छी पालन जैसा दिखाई दे रहा है गड्ढों में। स्थानीय लोगों ने अपना कीमती वोट देकर चेयरमैन को चुना, लेकिन चेयरमैन ने क्षेत्रवासियों को परेशानियों में छोड़ दिया। इस पर बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रभारी अफसर अली सैफी का कहना है कि विकास के नाम पर क्षेत्रवासियों को ठगा गया है। लोगों ने चेयरमैन नसीमा बेगम को चुना, लेकिन नसीमा बेगम जनता के बीच आती ही नहीं है। उनके पति खुद चेयरमैन बनकर क्षेत्र में घूमते हैं। वर्तमान चेयरमैन है, यहाँ पर कोई धरातल पर काम नहीं किया जा रहा है। जो रोडों की हालात है वो बहुत खस्ता है। एयरपुरा मार्ग पर आगे जाएंगे तो वहाँ पर रोड की बहुत हालात खस्ता हो रही है। धान लगाने की स्थिति में रोड तैयार नहीं है। नगर पालिका की जनता ने महिला को चेयरमैन बनाया है। चेयरमैन मिलने से असमर्थ होते हैं। जो वर्तमान में उनके पति हैं वो ज्यादा सामने आते हैं। काशीपुर में क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, लेकिन सोए हुए जनप्रतिनिधियों की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में जनता के साथ छलावा करने वाले और विकास के नाम पर वोट मांगने वाले जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठना लाजमी है। देखने वाली बात होगी कि जनता किस तरह उन्हें इसका जवाब देगी। IND 24 के लिए काशीपुर से अजहर की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां गंगोत्री के पूर्व विधायक आपदा प्रभावित क्षेत्र डिडसवारी और मनेरी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर आपदा राहत कार्यों की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी से चिन्हित जगहों पर रुके हुए कार्य को फिर से शुरू करने की मांग की। इस बीच उन्होंने कहा कि वे लगातार आपदा प्रभावित गांवों का दौरा कर रहे हैं। वहीं आपदा की घड़ी में वे प्रभावित ग्रामीणों के साथ है। आपको बता दें कि भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से ग्रामीणों के खेत भी अब बर्बाद हो चुके हैं। बरसात के कारण गंगोत्री विधानसभा के अंतर्गत बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बारिश के कारण बहुत जगह जगह भूस्खलन हुआ है और ख़ासकर डिडसारी गांव, हमारा कुजन, जखोल और मस्ताड़ी, इन 4-5 और स्यावा गांव में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात से वहाँ की तबाही हुई है। सड़क टूट गई है, सड़क बंद हो गई, खेतों का नुकसान हो गया। गाँव में कई जगह दरारें पड़ गई हैं। गाँव का अस्तित्व खतरे में आ गया है और मैं लगातार इन 5-6 गाँवों का आजकल मैं और मेरे कांग्रेस पार्टी के हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और निश्चित तौर पर लोगों के बीच में जाकर वहाँ पर सरकार के द्वारा और शासन के द्वारा आपदा प्रभावित लोगों के लिए क्या समय पर तात्कालिक क्या क्या कार्य करवाए गए हैं। मैं सरकार और शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि जिन गाँवों में भूस्खलन के कारण दरारें पड़ गई उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और जो प्रभावित लोग हैं उनके वहां पर समुचित बिजली पानी की व्यवस्था करवाई जाए। केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा करने के बाद कांवड़िए सकुशल वापस लोहाघाट लौट आए हैं, जिसके बाद यात्रा प्रसिद्ध विश्वेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। इस दौरान लोगों ने शिव भक्तों का स्वागत किया। इस बीच रामलीला समिति की ओर से 2 दिवसीय रामचरितमानस पाठ का शुभारंभ भी किया गया। खटीमा में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट ने विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस पर
नोगवा ठग्गू गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें मानव तस्करी को रोकने के अलग अलग तरीके से जनता को जागरूक किया गया। साथ ही बताया गया कि मानव तस्करी की घटना संज्ञान में आने पर 1098 नंबर पर संपर्क करें, जिससे विभाग द्वारा तुरंत मदद की जाएगी। संस्था का मुख्य उद्देश्य नाबालिग बच्चियों को मानव तस्करी से बचवाना है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने मानव तस्करी रोकने का संकल्प लिया। सोशल डेवलपमेंट, हम लोगों ने आज नोगवा ठग्गू में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के अवसर पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया और मैं धन्यवाद दूंगी ई-वैक क्रॉस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का, मानव सेवा संस्थान का, कि उन्होंने हमें आज के दिन को ऑर्गेनाइज करने के लिए सहयोग किया। साथ में पुलिस प्रशासन का, यहाँ के सभी ग्रामीणों का, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का, सभी लोगों का आभार और इस उम्मीद के साथ कि हम मानव तस्करी को मिल करके रोकेंगे। ऐतिहासिक आजाद मैदान को लेकर उत्तरकाशी की लाइफलाइन कहा जाता है। इसे रामलीला मैदान के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन फिलहाल इस मैदान की स्थिति खस्ताहाल हो चुकी है। चारों ओर बस कीचड़ नजर आता है। जहां बच्चों के खेलना चाहिए, वहां जानवर लौटते नजर हुए आ रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले नगरपालिका ने लाखों रुपए खर्च कर यहां घास उगाई थी, पर रखरखाव के अभाव में पूरी घास भी अब खराब हो चुकी है। मैदान की स्थिति से स्थानीय लोगों में भी काफी आक्रोश है। पार्किंग का हुआ मामला, इसमें काफ़ी स्थिति खराब है इस ग्राउंड की। बच्चों के लिए खेल की कोई सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं पूरे ग्राउंड में किस तरह की स्थिति खराब हो रखी है, हैं? हमारे नई नई प्रतिभाएं हैं, बच्चे हैं, आते हैं, खेल की भावना से आते हैं। क्यों हमारा उत्तरकाशी जनपद खेल के मामले में पीछे रहता है? इसलिए रहता है पीछे क्योंकि बच्चों के लिए कोई सुविधाएँ नहीं है। अगर बच्चों को एक बढ़िया मैदान मिल जाए, हैं, इसमें घास लगाई गई है, क्या फ़ायदा उस घास का? फिर वैसी की वैसी हो गई है। 4 दिन इसकी केयर हुई, उसके बाद फिर सारे प्रोग्राम इस ग्राउंड में होते हैं। नगर पालिका जो है उसको जैसे हमने फिनिशिंग पहले की थी वैसे करेंगे, क्योंकि वो यात्रा काल में बहुत बड़ी दिक्कत है अपने उत्तरकाशी में पार्किंग की। और हमारे तो इसी के साथ फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।